अस्सलाम वालेकुम। आज का नुस्खा मेरी उन बहनों के लिए जिनको किल्लत हैज़ का मसला है, यानी कि माहवारी रुक रुक कर होती है, बेइंतहा दर्द और तकलीफ़ से होती है, खून बेइंतहा गाढ़ा खून का इखराज होता है, या फिर खून के लुथड़े जाते हैं, या फिर सिर्फ दाग लग के माहवारी ख़त्म हो जाती है, या फिर मेरी वो बहनें जो अरसा 4-4, 5-5 साल से इस अज़ियतनाक तकलीफ़ में मुब्तला हैं कि माहवारी होती ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, उनके चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता यही गलाज़त भरा खून उनके जिस्म में बेतहाशा किस्म की बीमारियां पैदा करना शुरू कर देता है। तो बाज़ार से तैयार शुदा दवाओं पर मबनी आज का नुस्खा आपकी गोश गुजार करूँगा। इसको मतवातर आपने 6 से 7 यौम इस्तेमाल करना है। हर माह अपनी जो आपकी माहवारी की तवारीख़ हैं उनसे 6-7 दिन पहले आपने ये नुस्खा शुरू करना है। जैसे ही माहवारी शुरू होती है ये उसकी तारीख़ें शुरू होती हैं, आपने ये दवा बंद कर देनी है। जब आपकी माहवारी की तारीख़ गुजर जाती है उसके बाद दोबारा से आपने ये नुस्खा शुरू करना है और यही तरतीब आपने 2 से 3 माह रखनी है। अव्वल तो यह है कि पहले 6-7 दिनों में ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे, और अगर आप ये महसूस करते हैं कि मुस्तकिल तौर पर अफाका नहीं हो रहा तो इसी दवा को आप 2 से 3 माह जारी रखेंगे। आज के नुस्खे की पहली जो दवा है वो है शरबत अक्सीर निस्वा। अजमल दवाखाने का शरबत अक्सीर निस्वा, और दूसरी दवा सफूफ मुदर हैज़, ये भी अजमल दवाखाने का लेना है आपने। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 2 चम्मच शरबत अक्सीर निस्वा के आधे गिलास पानी में आपने मिक्स कर लेना है, और उसके साथ 3 ग्राम सफूफ मुदर हैज़ आपने सुबह लेना है, और यही तरतीब आपने रात खाने के आधे घंटे बाद भी रखनी है। मुतवातर 6 से 7 यौम इस्तेमाल करना है, इसमें किसी किस्म का आपने नागा नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक और हिदायत दे दूँ कि वो बहनें जिनको अरसा 4-4, 5-5 साल से माहवारी का मसला है, माहवारी या तो होती नहीं है या फिर सिर्फ दाग लग के ख़त्म हो जाता है, तो वो ये काम इन दवाओं के साथ ज़रूर करें कि पानी नीम गर्म पानी की टकोर करें। नीम गर्म पानी की टकोर मसाना और इर्द गिर्द नलों पे आपने ज़रूर करनी है। उसके साथ भी ये होगा कि पुराना जमा हुआ खून इंशाल्लाह उसका भी खराज होगा और वरम भी कम होगा। जैसे जैसे वरम कम होगा आपकी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाइए। खाने में आपने बैंगन का इस्तेमाल और गोभी का इस्तेमाल कतई तौर पर नहीं करना। आप देसी मुर्ग की यखनी इस्तेमाल कर सकती हैं, बकरे की यखनी इस्तेमाल कर सकती हैं, गोश्त बकरा, दाल मूंग, सब्ज़ चाय आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ साथ कद्दू, सब्ज़ तोरी, ये वो खुराकें हैं जो आपको इस इलाज के दौरान इंशाल्लाह फ़ायदा भी देंगी और नुकसान से बचाएंगी। बाकी आलू, गोभी, अरबी, इनसे आपने सख्त परहेज़ करना है। उम्मीद है आज का नुस्खा, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।